दोस्तों, इमैनुअल कांट एक बहुत बड़े जर्मन फिलोसोफर थे जिसने रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के बीच में जो डिस्प्यूट था, जो कन्फ्लिक्ट था, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की। बेसिकली एक गैप फिल किया इमैनुअल कांट ने। लेकिन कांट को बड़ा ही ड्राई और रिजिड राइटर समझा जाता है, जिसके आइडियाज को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन आज मैं आपके साथ इमैनुअल कांट का एक इंतहा इंटरेस्टिंग आइडिया डिस्कस करता हूँ, और वो आइडिया है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का। अब ये आइडिया बेसिकली इमैनुअल कांट की मोरल फिलोसफी का हिस्सा है, यानी उसके फलसफे के अंदर जो इथिक्स और मोरालिटी का थीम है, उसके अंदर ये चीज आती है। इस कैटेगोरिकल इंपैरेटिव का कांट के नजदीक जो प्राइम आर्गुमेंट था, जो मेजर अंडरस्टैंडिंग थी, वो ये थी कि कांट बिलीव्स हर इंसान जो मोरल एक्ट करता है, वो एक्ट इस तरह से करे दैट इट शुड बिकम अ यूनिवर्सल लॉ। यानी एक ह्यूमन जब मोरल एक्ट करता है, वो इस तरह से करे, इस सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ करे कि वो एक यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल बन जाए, और उसी प्रिंसिपल को फिर बाकी लोग करने के लिए फॉलो अप हो जाए, दूसरे लोग भी करना स्टार्ट करें। इस सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ मोरल एक्ट करो। इसका मतलब ये हुआ कि कांट कहते हैं कि किसी भी एक्ट की मोरालिटी और इमोरालिटी को चेक करने के लिए खुद से एक सवाल पूछो। वो क्वेश्चन बड़ा अहम है, और वो सवाल ये है, कांट कहते हैं कि आप खुद से पूछो कोई भी एक्ट करने से पहले कि जो एक्ट मैं करने लगा हूं, अगर सारे लोग वही एक्ट करना शुरू करें तो फिर क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन दैट वन नीड्स टू आस्क बिफोर डूइंग एनी एक्ट। हर इंसान को ये सवाल पूछना चाहिए खुद से, उस एक्ट की मोरालिटी चेक करने के लिए। मिसाल के तौर पे, अगर दुनिया के अंदर सारे इंसान, पूरी ह्यूमैनिटी झूठ बोलना शुरू करे, तो फिर ट्रूथ का क्या होगा। फिर जो ट्रस्ट है इंसानों का आपस में, वो तो खत्म हो जाएगा, वो तो वैल्यूलेस हो जाएगा। फिर आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके सोशल ताल्लुकात, वो मीनिंगलेस हो जाएंगे, क्योंकि सारे इंसान खुद को डिसीव करना शुरू किया है, झूठ बोलना शुरू किया एक दूसरे से। सिमिलरली, अगर सारे बच्चे स्कूल के अंदर एग्जाम में चीटिंग करना शुरू करें, फिर एग्जाम का तो कोई फायदा ही नहीं है, एग्जाम तो वैल्यूलेस बन गया। अब कांट ने दोस्तों ये आइडिया इसीलिए दिया बिकॉज ही वाज टू मच कंसर्न अबाउट ह्यूमन डिग्निटी। इंसानी डिग्निटी के लिए वो काफी कंसर्न था। कांट का मानना था कि इंसान को कभी भी मीन्स के तौर पे नहीं देखना चाहिए, रादर ह्यूमन शुड ऑलवेज बी सीन एज एन एंड। आप इंसान को सोर्स, जरिए के लिए नहीं देखो, कि जब भी आपको अपनी विशेष, ग्रेटिफिकेशन, डिजायर्स को फुलफिल करना हो, आपका अपना काम हो, तो आप दूसरे इंसान के पास जाओ, वक्त मांगो, इस्तेमाल करो उसको, और फिर छोड़ दो। दिस इज एन इमोरल एक्ट। क्योंकि जब आप एक इंसान को डिसीव करते हो, उसको यूज करते हो, फिर अगर सारे इंसान एक दूसरे को डिसीव करना शुरू कर दे, एक दूसरे को यूज करना शुरू कर दे अपने ही मकासद के लिए, फिर ह्यूमैनिटी विल कोलैप्स। आपके सारे ह्यूमैनिटी के रिलेशनशिप्स, ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे।